दोस्तों राम राम। आज मैं जा रहा हूं अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए। ऑलमोस्ट 20 दिन हो चुके हैं मुझे बाइक लिए हुए और किसी तरह अभी 500 किलोमीटर मैंने कंप्लीट किए। कल मैं एक छोटी सी राइड पे गया था 100 किलोमीटर्स की। तो आप देख सकते हैं 503 किलोमीटर हो चुका है और सर्विस इंडिकेटर भी ऑन हो गया है। आप देख सकते हैं ये ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब अब सर्विस कराना पड़ेगा। मेरे घर से जो रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर है वो 4.3 किलोमीटर है, मैक्सिमम 10 मिनट का रास्ता है। तो चलिए चलते हैं। ये है लैंडमार्क ब्रांड फैक्ट्री, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। यहाँ से राइट टर्न लेना होता है अगर भाईंदर की तरफ से आप आ रहे हैं तो। ब्रांड फैक्ट्री एक लैंडमार्क है। दोस्तों जब से मैंने ये गाड़ी ली है मुझे कोई मेजर इशू नहीं आया, मगर डिलीवरी के टाइम जो ब्रेक लाइनर है उसका आवाज़ आ रहा था, जो कि मैंने उनको बताया था। तो बोले थे कि ये कुछ दिन में निकल जाएगा, मगर वो निकला नहीं। तो इसके लिए मुझे फिर से सर्विस सेंटर जाना पड़ा। इनफैक्ट 2 बार जाना पड़ा, तब जाके उन्होंने ब्रेक लाइनर जो है उसका जो पैड होता है ब्रेक पैड उसे साफ़ करके लगा दिया, तब जाके उसकी आवाज़ बंद हुई। तो अगर इस तरह का कोई इशू आपको डिलीवरी के समय दिखाई देता है तो आप इमीडिएटली उसका डिलीवरी के पहले ही आप उसका सोल्यूशन करा लीजिए, वरना अननेसेसरी आपको सर्विस सेंटर जाके वो कराना पड़ेगा। मेरे तो घर से नज़दीक है, 4 किलोमीटर का ही रास्ता है। हो सकता है आपके घर से काफ़ी दूर हो, तो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए डिलीवरी लेने से पहले ही आप प्रिकॉशन लीजिए ताकि आपका टाइम भी बचे। और इतनी दूर की ट्रैवल और पेट्रोल आप जानते ही हैं काफ़ी महंगा है। अगर काफ़ी दूर है सर्विस सेंटर आपके घर से तो पेट्रोल का खर्चा भी उठाना पड़ेगा। वैसे तो इसके एड्रेस में नेशनल हाईवे लिखा हुआ है, मगर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर भाईंदर या मीरा रोड से आ रहे हैं तो ये हाईवे के और मीरा भाईंदर रोड के बीच में ही है, आपको हाईवे पर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप हाईवे की तरफ से आ रहे हैं तो ये जो स्ट्रेट रास्ता आपको दिख रहा है वहाँ से आप आ सकते हैं। तो फाइनली हम 4.3 किलोमीटर्स का लंबा सफ़र करके पहुँच गए रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में। सामने आप देख सकते हैं ये हीरो का सर्विस सेंटर है। ये है रॉयल एनफील्ड का सर्विस सेंटर। इनफैक्ट जो शोरूम है पैलेडियम उसी का सर्विस सेंटर है, जो ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। तो चलिए देखते हैं क्या माहौल है। दोस्तों ये है वेटिंग एरिया। इसके अंदर से मैंने रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की, मगर ये जो पिलर है ये पिलर बीच में आ जा रहा है, जिसके वजह से मुझे मेरा बाइक दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ से। और सामने से मैंने परमिशन लेने की कोशिश की तो मुझे क्लियरली मना कर दिया गया कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो मैं ये दूर से कुछ फुटेज ले रहा हूँ। इनफैक्ट सर्विसिंग का फुटेज तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करना। तो ये जो मेरी बाइक है, ये जो सामने आप बाइक देख रहे हैं ये मेरी बाइक है, इसे सर्विसिंग हो रहा है। अभी ऑयल चेंज किया है। अभी इसमें सील कैम कवर लगाना पड़ेगा। बता रहे हैं कि ऊपर का जो टाकी है टैंक, पेट्रोल टैंक को भी निकालना पड़ेगा उसके लिए। दोस्तों अगर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो मैन्युफैक्चर करते समय उसे रिजॉल्व करके भेजना चाहिए, ना कि सर्विस सेंटर के भरोसे भेज देना चाहिए। फरवरी में मैन्युफैक्चर हुई गाड़ी को अगर मार्च में उसका इंजन कट ऊपर का बॉक्स खोलना पड़े तो मेरी समझ से बाहर है। दोस्तों आप देख सकते हैं फर्स्ट सर्विसिंग में आपको सील कैम कवर लगाना पड़ता है। अगर कंपनी को पता है कि इसमें कोई फॉल्ट है तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से प्रोडक्शन करते समय ही चेंज करके भेजना चाहिए था। तो दोस्तों ये जो पोर्शन है इसे खोला जाता है। ये जो गैप आप दिख रहे हैं इस गैप के बीच में सील कैम कवर लगता है, तो इसे ओपन करना पड़ता है और इस गैप के बीच में उस कवर को लगाना पड़ता है। उसके लिए ये दोनों स्क्रू खोलना पड़ता है, ये टैंक खोलना पड़ता है। उसके बाद इसे निकाला जाता है और वो सील कैम कवर इसके बीच में लगाया जाता है। अगर कोई फॉल्ट है तो उस सील कैम कवर को कंपनी से ही प्रोडक्शन करते समय ही लगा के भेजना चाहिए था, और नेसेसरी उसे यहाँ लगाना और उसके वो चार्जेस भी लेना समझ के बाहर है। आप देख सकते हैं चेन लूप और ऑयल फिल्टर चेंज करने का आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगता है। ये जो 308 रुपये का एक्स्ट्रा चार्जेस है इसे रॉयल एनफील्ड के बिल में ऐड नहीं किया जाता। इसके लिए आपको अलग से टैक्स इनवॉइस दिया जाता है और जो टोटल खर्चा होता है आपका 1357 फर्स्ट सर्विसिंग का खर्चा होता है मुंबई में। मगर जो रॉयल एनफील्ड के ऐप या वेबसाइट पे जो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट दिखाता है आपको 1049 दिखाता है, जो कि आपको रॉयल एनफील्ड के लेटर हेड पे प्रिंट करके दिया जाता है। बाकी का जो मैंने 308 का कॉस्ट दिखाया वो अलग से इनवॉइस मिलता है। ये जो कॉस्ट है चेन लूप और ऑयल फिल्टर का, इसके लिए आपको अलग से इनवॉइस दिया जाता है, जो कि रॉयल एनफील्ड के लेटर हेड पे नहीं होता है। ये जो आपके शोरूम वाले हैं या जो सर्विस सेंटर वाले हैं उनके लेटर हेड पे होता है। तो दोस्तों ये है फर्स्ट सर्विसिंग खर्चे का बाइफर्केशन। इंजन ऑयल,
सील कैम कवर पता नहीं क्यों, चेन लूप, ऑयल फिल्टर, कंज्यूमेबल चार्जेस पता नहीं किस चीज़ का चार्जेस लगा है। तो टोटल फर्स्ट सर्विस कॉस्ट जो मुंबई में पड़ता है 1357 रुपये का। इसमें आपको वाटर वॉश किया जाता है फ्री में, सोप या शैम्पू का यूज़ नहीं किया जाता है फर्स्ट वॉश में। तो दोस्तों जो फर्स्ट सर्विसिंग है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे उसमें, तो आप उसी हिसाब से समय निकाल के जाइएगा फर्स्ट सर्विसिंग के लिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करके हमें बताइए, अगर पसंद नहीं आए तो भी कमेंट करके बताइए ताकि हम अपने गलतियों को सुधार सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।